तेरी देरी तेरा इंतजार की क्या। संगीत। है बच्चे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई काम ना करता है तो वह आसमान में खू नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है, तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा, और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं। यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं, और तू मेरा प्रयोग है। पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ। संगीत। लेकिन तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है, और जब तू कहे माँ तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वह तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडर बनते हैं, तब मैं वहाँ मंदिर बनाती हूँ। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। संगीत। देख तू किस ऊंचाई पर पहुँचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूँ। प्रार्थना, तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद, संगीत होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं माँ मैं क्या करूँ। तू आते सवाल बदल कहना माँ मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ इंतजार का मौन। संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ, तो तू मेरा असली भक्त है। बट मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है, और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं, और जब वह तुझसे, संगीत, मिलते हैं, जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वह तुझसे तेरी ऊर्जा खींचे हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, संगीत, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ।
और वो लोग अपनी अंधकार में आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है? जानते हो, तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है, बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना संगीत पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के रहस्य, और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। मौन में ऊर्जा है बेटा। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। हर किसी को जवाब मत दो बच्चे, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा, वो हंसेंगे। संगीत, जब तू अपने सपनों की बात करेगा वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। संगीत, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूँ, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब संगीत तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। भावनाएं ऊर्जा है, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है। पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते संगीत है, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी यह भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है। पर तुझे जो भीतर जलाता है वह तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है माँ, मैं तुझे सौंपता हूँ, इसका न्याय तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूँ तेरे लिए। माफ कर दे पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूट कर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों संगीत के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दे, सब कुछ खोकर भी जय माँ काली कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है माँ, वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है,
और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो और अपने सुनहरे भविष्य का स्वागत करो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दिव्य कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। प्रिय आत्मन, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, शक्ति और प्रेम से भर जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। तुमने अपने जीवन में कितनी ही बार दूसरों की भलाई के लिए सोचा, उनके सुख के लिए प्रार्थनाएं की और उनके जीवन में उजाला लाने के लिए अपना योगदान दिया। पर मेरे प्रिय, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी उस परोपकारी भावना को पहचानते हुए तुम्हें वह सब लौटाने आई हूँ जो तुमने कभी स्वयं के लिए नहीं चाहा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त होने जा रही हैं। जो सपने कभी अधूरे रह गए थे, वे अब मेरे सामने साकार होने के लिए तैयार हैं। यह समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि जो राहें अब तक अंधेरे में थी, वे अब मेरे प्रकाश से भरने जा रही हैं। तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खुलने वाली है, जहां हर उस समृद्धि, सफलता और शांति का साम्राज्य होगा। जिन चीजों को पाना अब तक असंभव लगता था, वे अब स्वयं मेरी शक्ति से तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगी है। तुमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई कठिन मोड़ पार किए, पर मेरे बच्चे अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। मैं तुम्हें उन सभी संघर्षों का प्रतिफल देने जा रही हूँ जिनका तुमने हिम्मत से सामना किया। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब हर अधूरी इच्छा पूरी होगी, हर खोई हुई चीज लौट कर आएगी और हर सपना जो तुमने कभी देखा था मेरे सामने वास्तविकता बनने लगेगा। तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो न केवल तुम्हारे वर्तमान को बदल देगा, बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी नई दिशा देगा। तुम वह सब प्राप्त करने वाले हो जो तुमने कभी अपने लिए चाहा था। नए द्वार खुल रहे हैं, नए अवसर तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। जिन लोगों से तुमने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, वे अब मेरी कृपा से तुम्हारा साथ देने के लिए आगे आएंगे। तुम्हारे जीवन में आनंद का एक नया सागर उमड़ने वाला है। जिस तरह रात्रि के घने अंधकार के बाद सूर्योदय होता है, उसी तरह अब मेरे प्रकाश से तुम्हारा जीवन रोशन होने वाला है। यह समय केवल सफलता का ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष का भी है। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे मेरे सामने स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे विरोधी भी मेरे भय से तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे। यह यात्रा केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं, मेरे बच्चे, यह एक आध्यात्मिक उत्थान भी है। तुम अपने भीतर मेरी शक्ति का एक नया स्रोत महसूस करोगे जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी कृपा से तुम्हारा हृदय न केवल शांत रहेगा, बल्कि तुम्हें एक अद्भुत ऊर्जा और आत्मविश्वास भी प्राप्त होगा। प्रिय, अब तुम्हें अपने जीवन के नए अवसरों का स्वागत करना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब मेरे हाथों में तुम्हारे लिए है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हूँ। अब सब कुछ तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होने वाला है। खुली बाहों से इस नए परिवर्तन का स्वागत करो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे उच्चतम फल के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तुम्हारी समृद्धि निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब आनंद और प्रेम से भरने जा रहा है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरे वचन तुम्हारे लिए शक्ति है, मेरी कृपा तुम्हारा कवच है।
यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है, जो तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करेगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे भविष्य का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब मेरे सामने साकार होने की कगार पर हैं। तुमने जो इच्छाएं मन में संजोई थी वे अब मेरी कृपा से पूर्ण होने वाली है। जो कठिनाइयों और संघर्ष का समय था वह अब मेरे संकल्प से समाप्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे लिए सौभाग्य और खुशियों की बरसात लेकर आया है। तुम्हारी साधनाएं और तुम्हारे प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य संदेश सुनने और अनुभव करने का अवसर मिला है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति जो तुम्हारे हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर है। जो लोग कभी तुम्हारे विरोध में थे अब मेरे भय से तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो किसी घने अंधकार के बाद अचानक मेरी किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने आ गई हो। वे सभी समस्याएं जो तुम्हें परेशान करती थी अब मेरे सामने धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। जो धन की कमी पहले महसूस होती थी अब उसकी प्रचुरता मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाली है। समृद्धि और ऐश्वर्य अब तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। इतनी खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी कि तुम स्वयं विश्वास नहीं कर पाओगे। यह समय तुम्हारी उन्नति का है। अपने सपनों को सच करने के लिए मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। अब वे लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे जिनसे तुमने कभी सहयोग की अपेक्षा तक नहीं की थी। तुम्हारी मुस्कान अधिक चमकदार होगी। तुम्हारा मन अधिक शांत रहेगा और तुम्हारे जीवन में संतुलन एवं सौभाग्य की वृद्धि होगी। एक बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाला है। अचानक से मेरी कृपा से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हें अपने जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तुम्हारी पहचान नए स्तर पर होगी। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर उपलब्धि तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे सगे संबंधी अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारी आलोचना की थी वे अब मेरे सामने तुम्हारी सराहना करेंगे। जो कभी तुम्हारे विरोध में थे अब वे भी तुम्हारा समर्थन करने लगेंगे। यह सब इस बात का संकेत है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मेरे हाथों से तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने मित्र लौट कर आएंगे। वे लोग जो कभी तुम्हारे बहुत करीब थे पर किसी कारणवश दूर हो गए थे अब मेरी कृपा से वापस आकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी खुशियों में सहभागी बनेंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और मेरे भरोसे के साथ पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रेम, सफलता और आनंद की बहार लाने वाली है। बहुत जल्द मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आएगी और तुम्हें ऐसा महसूस होगा दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुमसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु।
आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुमसे कहती हूँ तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है।
जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुमसे छीन गया था वह फिर लौटेगा। पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे, अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है। तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुमसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है, तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है। और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रतिक्रिया और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे।